वृत्तासुर ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की राक्षस होते हुए, और जब वृत्तासुर ने स्तुति की तो वृत्तासुर का उद्धार हो गया। भगवान ने उसका तरन तारण किया इस तरह, और इंद्र के अभिमान का भी यहां पर नाश हुआ है। भागवत जी में वृत्तासुर के पावन चरित्र का वर्णन श्री व्यास जी महाराज करते हैं। देखिए, आज भगवान का जन्म है ना, चतुर्थ दिवस है आज, और जब भगवान का जन्म हुआ था तो क्या हुआ था? बारिश हुई थी ना, तो चिंता की कोई बात नहीं है, हो भी जाए तो ठीक, ना हो तो ठीक। तो यदि वैसा परिवर्तन हो रहा है कि बारिश होगी, तो हम यही समझेंगे कि हम भी मथुरा में हैं। जब भाद्र मास के शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में रात्रि के 12 बजे घनघोर वर्षा, बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, पानी गिर रहा था, और ऐसे सुंदर पावन समय में आनंद कंद कृष्णचंद्र भगवान श्री कृष्ण कंस के कारागार में पधारे। तो आइए थोड़ा सा शोर बस आप कम कर दें, हम आगे के प्रसंगों पर ध्यान देते हैं। आगे श्रीमद् भागवत जी में, भागवत जी के अष्टम स्कंध में गजराज गजेंद्र की पावन कथा का वर्णन श्री व्यास जी महाराज करते हैं। और वेद व्यास जी लिखते हैं कि क्षीर सागर में एक त्रिकूट नाम का सुंदर पर्वत था। जब क्षीर सागर की लहरें आकर के त्रिकूट पर्वत से टकराती थी तो ऐसा लगता था मानो वे पर्वत राज के पैर पखार रही हैं। क्षीर सागर के त्रिकूट पर्वत पर एक बहुत सुंदर उद्यान था, बगीचा था महात्मा वरुण का। और उस उद्यान में, उस बगीचे में बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष लगे थे, खूब बड़े बड़े लहलहाते हुए वृक्ष। अब बगीचे में, जंगल में तो वृक्ष ही होते हैं, लेकिन व्यास जी लिखते हैं कि ऐसे ऐसे वृक्ष जिनके नाम हमने कभी सुने भी नहीं होंगे, या नाम तो सुने होंगे पर वृक्ष देखे नहीं होंगे, ऐसे ऐसे वृक्ष महात्मा वरुण के उस बगीचे में लगे हुए थे। व्यास जी वर्णन करते हैं, आम, असन, अर्जुन, आंवला, अशोक, केला, कदम्ब, कैथा, कटहल, कचनार, दाख, देवदारू, ईख, बेल, बेर, बहेरा, बिजौरा, बरगद, गूलर, गुलाब, पयाल, पाकर, पपीता, पारिजात, पीपल, नीम, नींबू, चंदन, चंपा इत्यादि के बड़े बड़े लहलहाते हुए सुंदर सुंदर वृक्ष, फलों के, फूलों के वृक्ष लगे थे। और महात्मा वरुण के उद्यान में जो बगीचा है, उस बगीचे में एक सरोवर भी था। सरोवर मतलब तालाब, एक सरोवर था। उस तालाब में खूब सुंदर सुंदर कमल के फूल लगे थे। उसी तालाब में बड़ी बड़ी मछली थी, कछुए थे। जब मछली और कछुए चलते थे तो उनके चलने के कारण कमल के फूल हिल जाते, हिलने के कारण उनका पराग झड़कर के पानी में गिर जाता। तो ऐसा लगता था कि मानो किसी माँ ने पानी के ऊपर रंगोली डाल दी हो। इस तरह से वो सुंदर सरोवर शोभायमान होता रहता। और क्षीर सागर के त्रिकूट पर्वत में, उसी जंगल के सहारे एक हस्तीराज, एक गजराज, एक गजेंद्र निवास करता था, जो सैकड़ों शक्तिशाली हाथियों का सरदार था, जिसकी खूब सैकड़ों पत्नियां थी, खूब से बच्चे थे। एक दिन की बात है, वो गजराज गजेंद्र उस जंगल में भ्रमण कर रहा है, मदोन्मत्त मतवाला होके घूमता फिरता चला जा रहा है। अकेला नहीं है, उसके साथ में उसकी पत्नियां हैं, उसके बच्चे हैं, उसके जो साथी हैं वो सब
चला जा रहा है मतवाला हो करके। और तत्रैकदा तद्गिरिकाननाश्रया करेणुभिर्वारिणयूथ पश्यरन् सकण्टकान् कीचकवेणुबेत्रबद विशालगुल्मं प्ररुजन् वनस्पति। चला जा रहा है मदोन्मत्त मतवाला होकर के वो हाथी। कैसे? कहा बड़े बड़े बांस के, बेंत के, कीचक के वृक्षों को रौंदता, खोंदता, कचरता, उखाड़ता, मींझता मदोन्मत्त मतवाला होकर के चला जा रहा है। चलते 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 गर्मी का समय था, उसको लगाई प्यास। गर्मी में पानी भाप बन करके उड़ता है। उस सरोवर में से पानी भाप बन के उड़ा, उस हाथी से टकराया। हाथी समझ गया यहाँ आसपास कोई तालाब है, सरोवर है। हाथी उस दिशा में आगे बढ़ा जहां से हवा आई थी। जब हाथी आगे बढ़ा, आगे पहुंचा तो खूब बड़ा तालाब था। हाथी ने सबसे पहले अपनी प्यास बुझाई, फिर अपनी सूंड में पानी भर भर के अपने बच्चों को पानी पिलाया, फिर अपनी सूंड में पानी भर के अपनी पत्नियों के, अपने साथी संगियों के ऊपर पानी डालने लगा। हाथी जल में क्रीड़ा करने लगा, जल में खेल रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है मदोन्मत्त मतवाला होकर के। हाथी जल क्रीड़ा में उन्मत्त है। उसको नहीं पता है कि उसके जीवन में कितनी बड़ी विपत्ति आने वाली है। ध्यान रखिएगा, व्यक्ति के जीवन में जब विपत्तियां आती हैं तो बिना बताए आती हैं। दरवाजे नहीं खटखटाती कि भाई साहब, बहन जी अब आपकी बारी है। फोन नहीं करती, मैसेज नहीं करती कि अब आपकी बारी है। विपत्तियां तो आ जाती हैं, और आती हैं तो एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से आती। हाथी पानी में खेल रहा है, जल क्रीड़ा में उन्मत्त है, मतवाला है, घूम रहा है, फिर रहा है। उसे नहीं पता कि कितनी बड़ी परेशानी आने वाली है कि अचानक आकर के एक खूब बड़े मगर ने हाथी के पैर को पकड़ लिया। तम तत्र कश्चिन्नृपदैव चोदितो ग्राहो बलीयांश्चरणे रुषाग्रहीत् यद्रक्षयैवं व्यसनं गतो गजो यथा वलं शोति वलो विचक्रमे। क्या हुआ? एक मगर ने आके हाथी के पैर को पकड़ लिया। अब पहले तो हाथी ने खूब ताकत लगाई, क्योंकि हाथी को लग रहा था कि मैं बलवान हूं। बलवान तो था, लेकिन ध्यान रखिएगा, पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। और भीलनी लूटी गोपिका, सोई अर्जुन सोई बाण। बलवान कौन है? कौन बलवान है? हम बलवान हैं? बिल्कुल नहीं, हम बलवान नहीं है। समय बलवान है, समय शक्तिशाली है, समय बलशाली है, समय ताकतवर है। इसलिए इस अभिमान में तो कभी मत बैठना कि हम बड़े बलवान हैं, हम बड़े धनवान हैं, हम बड़े ऐसे हैं, हम बड़े वैसे हैं। क्योंकि जब समय की मार पड़ती है तो समय की मार राजा को भी रंक बना देती, और रंक को भी राजा बना देती।